आज मैं आपको ऐसे रूल्स बताने वाला हूँ जो आपको चालाक बना देंगे, होशियार कर देंगे, लोगों से अलग बना देंगे, जिसकी सब वैल्यू करते हैं, जिस पर सब मरते हैं, जिससे बात करने को लोग तरसते हैं, ऐसा इंसान बना देंगे। और ये रूल्स इस किताब से लिए गए हैं, जिसकी लाखों कॉपीज पूरी दुनिया में बिक चुकी हैं, जिसने लाखों लोगों की जिंदगियों को बदल कर रख दिया है। तो क्या आप तैयार हैं खुद को बदलने के लिए, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए तैयार हैं? बस कुछ मिनट्स के लिए पूरी तवज्जो इधर ले आएं, किसी और बारे में मत सोचें। ये रूल्स आपको ताकतवर बनाने वाले हैं। तो बगैर किसी देर के शुरू करते हैं कि अपनी बातें दूसरों से छुपाओ। आप अगर कुछ करने जा रहे हो, कुछ प्लान कर रहे हो, तो उसको दूसरों के सामने मत बताओ। अगर वो काम ना हो सका तो फिर लोग तुम्हारा मजाक बनाएंगे, तुमको ऐसा इंसान समझेंगे जो बातें कर सकता है मगर काम नहीं कर सकता। अरे कुछ तो छुपा कर रखो। जब आप खुली किताब की तरह सबके सामने हो जाओगे तो कोई भी तुम्हारी जिंदगी के बारे में जान लेगा। जितना हो सके खुद की लाइफ को प्राइवेट रखें, दूसरों को कभी अपनी कीमती राज पता ना चलने दें। मुझे पता है जोश होता है, आपका दिल करता है कि आप दूसरों को बताओ कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, दुनिया को बदल दूंगा, ताकि लोग तुम्हारी वाह वाह करें, तुम्हारी तारीफ करें। ऐसा दिल करता है, मुझे पता है, मगर ये एक नुकसान है। जितना भी करीबी दोस्त है, जितना भी करीबी इंसान है, सबको सब कुछ ना बताओ, कुछ ना कुछ छुपा कर रखो। कोई स्किल, कोई राज, कोई बात अपने सीने में महफूज कर लो जो आपकी जिंदगी को पावरफुल बना देगा। हर किसी के आगे रोना धोना बंद कर दो, दूसरों के आगे अपनी जिंदगी के मसले बताना बंद कर दो। और यही सेकंड रूल कहता है। रूल नंबर 2, कम बोलो। लोग कहते हैं कि जरूरत पर बोलो, और मैं कहता हूँ कि जरूरत से भी कम बोलो। जब आप बगैर रुके बोलोगे तो ना चाहते हुए भी आपके मुंह से कुछ ना कुछ गलत निकलेगा जो आपको बेवकूफ शो करवाएगा। जब तक आपकी जुबान बंद है आप एक अक्लमंद इंसान लगेंगे, लेकिन आपका एक जुमला आपकी सारी अकल का भांडा फोड़ देगा और आप भोले बनकर दूसरों के सामने अपनी कमजोरियों के बारे में भी बताने लगोगे, जिसका नुकसान बहुत बड़ा है। अगर अपनी वैल्यू करवानी है तो अपने अल्फाज कम कर लो। तुम जितना कम बोलोगे लोग उतनी बेचैनी से तुमको सुनेंगे, बड़े शौक से तुमसे बात करेंगे। मगर ऐसा नहीं कि तुम इतना बोलो कि लोग तुमसे पीछा छुड़ाने लगे। आप जितना ज्यादा बोलोगे उतने आम नजर आओगे। कभी भी अपने लफ्जों से किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश मत करो, क्योंकि जब जब आप ज्यादा बोलोगे पूरा चांस है कि आपके मुंह से कोई ना कोई बेवकूफी की बात जरूर निकल सकती है। लेकिन जब जब आप कम बोलोगे अक्लमंद इंसान बन के निकलोगे। आपका साइलेंट रहना लोगों को कंफ्यूज कर देगा कि ये किस बारे में सोच रहा है, और वो हड़बड़ाकर अपनी कमजोरियां तुम्हारे सामने बयान कर देंगे और तुम उनकी कमजोरियां जान लोगे और खामोश रहकर अपनी कमजोरियां छुपा लोगे। अगर आपको स्मार्ट बनना है तो इस रूल को फॉलो करें। स्मार्ट लोगों की निशानी ये होती है कि वो बहुत कम बोलते हैं, या फिर जितनी जरूरत है उससे भी कम बोलते हैं। जब लोग उनकी बात को गौर से सुनते हैं तो वो बात को खत्म कर देते हैं, जिससे लोगों के दिल में अट्रैक्शन बढ़ जाती है और लोग बेचैन होकर उससे बात करना चाहते हैं। अगला रूल कहता है अपनी रेपुटेशन की हिफाजत करें। आपकी इमेज आपकी ताकत की बुनियाद है, इसकी हमेशा हिफाजत करें। कभी जिंदगी में किसी इंसान को इतना फ्रैंक ना करें कि वो आपकी इमेज को खराब कर सके। किसी को ऐसे राज मत दें जिसको यूज करके कोई आपको ब्लैकमेल कर सके। याद रखें, जिंदगी में ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपकी इमेज पर धब्बा लग जाए, क्योंकि अगर एक बार लोगों में आपकी इमेज खराब हो गई तो लाख कोशिशों के बाद भी वो धब्बा धुल नहीं सकेगा। आपकी इमेज से ही आप लोगों पर रोब बना सकते हैं। आप जैसा इमेज लोगों के सामने रखोगे लोग वैसा ही तुम्हें ट्रीट करेंगे, वैसी ही इज्जत देंगे। इसलिए आपकी इमेज डिपेंड करती है आपकी वैल्यू पर। हर कीमत पर इसकी हिफाजत करें। लोगों के सामने ऐसी इमेज बनाएं कि कोई भी कुछ भी कहने से पहले, आपका मजाक बनाने से पहले, आपको बुरा कहने से पहले 100 बार सोचे। तुम्हारी इमेज 4 चीजों से बनती है, आपके कपड़ों से, आपकी बातों से, आपके कामों से, आपके पैसों से। इन 4 चीजों का ध्यान कर लो, तुम्हारी इमेज लोगों के सामने फर्स्ट लेवल की बन जाएगी। अपने कपड़ों का ख्याल रखो, लोगों को अच्छा नजर आओ, जरूरत के तहत बोलो और अच्छा बोलो। लोगों के सर पर सवार मत रहो, हर वक्त अपनी कहानियां मत सुनाओ और अपने कामों को पूरा करो। दिल लगाकर मेहनत करो और पैसा कमाओ, क्योंकि आपके पास पैसा है तो सब कहेंगे कि तू कैसा है। जिसके पास पैसा होता है उसकी इज्जत नेक्स्ट लेवल की जाती है। और अगर आपकी इमेज अच्छी है तो आपको काम करने की जरूरत नहीं, बल्कि आपके कहने से ही बहुत सारे काम होने लगेंगे। अगला रूल है बादशाह की तरह रहो। अगर इज्जत बादशाह जैसी चाहिए तो काम भी बादशाह जैसे करो। आप जैसा दूसरों को बनकर दिखाओगे लोग वैसा ही तुमसे रवैया रखेंगे। लोगों को कभी घटिया और बेकार मत बनकर दिखाओ, अपनी जिंदगी में शहंशाह बनकर रहो। क्योंकि बादशाह खुद अपनी इज्जत करता है, अपनी वैल्यू करता है, तो फिर दूसरे भी उससे डरते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, उसको वैल्यू देते हैं। बादशाह जैसा बनने का मतलब ये नहीं कि आप मगरूर बन जाओ, घमंडी बन जाओ, बल्कि इसका मतलब ये है कि खुद को किसी से कम मत जानो, खुद की अहमियत को समझना सीखो, अपनी कदर को पहचानो, अपने तमाम कामों को बादशाह जैसा बना लो, अपने ख्यालों को ऊंचा करो, बड़ा सोचो,
बड़ा करो, अपने कामों से लोगों को दिखाओ कि तुम भले बादशाह नहीं मगर बादशाह बनने के काबिल जरूर बन चुके हो। कभी अपनी इज्जत मत गवाओ, अकेले में भी खुद की बेइज्जती मत करो, क्योंकि जैसा रवैया आप खुद के साथ रखोगे लोग भी वैसा ही तुम्हें देखेंगे। जो अपनी इज्जत खुद करता है दुनिया उसकी इज्जत करती है। अगर बादशाह जैसी इज्जत पाना चाहते हो तो उस जैसा बनो जो अपने जैसा किसी को नहीं समझता, जो ये नहीं मानता कि दूसरे उससे बेहतर हैं, जो दूसरों के पीछे नहीं भागता, दूसरों से तवज्जो की भीख नहीं मांगता। ऐसा इंसान बनो जो दूसरों से जलता नहीं बल्कि खुद को ऐसा मुकाम देता है कि कोई दूसरा उस जैसा मुकाम हासिल नहीं कर सकता। खुद की ताकत को समझो कि तुमने क्या करना है, तुम क्या कर सकती हो। ये समझो कि तुम्हारी इज्जत क्या है, तुम्हारी कदर क्या है। कोई इंसान ये हक नहीं रखता कि वो तुम्हारी बेइज्जती करे। तुम्हें स्टैंड लेना होगा, अपनी इज्जत के लिए बाउंड्रीज बनानी होगी, फिर ही तुम्हारी इज्जत होगी। अगला रूल है इज्जत के लिए दूरी बनाओ। कहीं भी बार बार आने जाने से आपकी इज्जत घटती है। आप जितना ज्यादा नजर आते हो उतनी ही वैल्यू कम करवा लेते हो। आप अगर अपने ग्रुप से या किसी इंसान से दूरी बना लेंगे तो आपके पीछे आपकी बातें होंगी, आपकी तारीफें होंगी, मगर आपकी मौजूदगी कभी आपको इज्जत नहीं दिला सकती। आपने बस ये सीखना है कि कब दूर रहना है। दूरी हर चीज की कीमत बढ़ा देती है। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े इंसान, सेलिब्रिटीज, आर्टिस्ट जब भी किसी पार्टी या इवेंट में जाते हैं तो खाना खाने से पहले ही निकल जाते हैं, ये कहते हुए कि उन्हें कहीं और जाना है। हकीकत में उन्हें कहीं नहीं जाना होता, वो बस वहाँ रहकर अपनी इज्जत को कम नहीं करना चाहते, दूरी से अपनी वैल्यू को बढ़ाना चाहते हैं। तभी पूरा मीडिया उनके पीछे पीछे होता है। उनकी छोटी सी खबर भी सारा दिन चलती है। अगर वो ज्यादा लोगों में रहेंगे, ज्यादा लोगों को दिखेंगे तो वो नॉर्मल हो जाएंगे और आम इंसान बनते जाएंगे। और आम इंसानों से दुनिया भरी पड़ी है। बाहर निकलो तो लाखों लोग मिलेंगे, मगर वैल्यू उसी की जाती है जो कम नजर आता है। उसी के पीछे पूरा मीडिया दौड़ता है। सूरज की कदर भी उसके जाने के बाद होती है। बारिश के लंबे दिनों के बाद लोग सूरज को देखने के लिए तरस जाते हैं, मगर जब वही सूरज लगातार निकलता है तो फिर वही हम उससे उकताने लगते हैं, उससे भागने लगते हैं, गर्मी से चिड़चिड़ाने लगते हैं। बस यही चीज है वैल्यू। जितना किसी के सर पर सवार रहोगे इज्जत कम होगी, जितना दूरी बनाओगे कम मिलोगे उतनी इज्जत बढ़ेगी। अगर आप अपनी मौजूदगी को कम कर देंगे तो आपकी मांग लोगों में बढ़ जाएगी। ज्यादा मिलने से शोहरत कम होती है और दूर जाने से बढ़ती है। जब भी किसी पर ज्यादा एक्सपोज हो जाओगे तो वो तुम्हारी बेवकूफियों को जान लेगा, मगर दूर रहकर आप शेर रहोगे। लोगों से कम मिलो, जब मिलो तो अपनी इमेज का ख्याल रखो। अगर ये रूल्स अप्लाई करते हो तो डेफिनेटली आपकी वैल्यू बढ़ेगी। और ये था पार्ट 1। और पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।